अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, वो है वोकेबलरी का, कि सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वो जो हैं अभी हम पढ़ते जाएं ताकि हमारी किसी भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो उसकी हमारी तैयारी होती जाए। किससे? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पोर्शन से। अगर हम रोज़ाना 5 सिनोनिम्स एंड 5 एंटोनिम्स पढ़ेंगे तो इससे हमारी वोकेबलरी का जो है वो हमारे पास स्टॉक हो जाएगा, यानी कलेक्ट हो जाएगी, एक कलेक्शन हो जाएगी हमारे पास वोकेबलरी की। वो ना सिर्फ हमें टेस्ट पास करने में काम आएगी, मगर अगर हम लिखना चाहें तो फिर भी हमको वो जो है वोकेबलरी जो है वो काम आएगी। तो आज हमने 5 वर्ड सेलेक्ट किए हैं जो बहुत ही अहम वर्ड्स हैं। आम तौर पे न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, या जो है हमारे रोज़ाना की जो अंग्रेज़ी है उसमें ये वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले वर्ड है एलियनेट। एलियनेट का मतलब होता है अलग करना या अलग हो जाना, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एलियनेट, यानी किसी चीज़ से एलियनेट हो जाना, स्ट्रेंज होना, या एलियनेट फील करना, यानी अलग फील करना किसी चीज़ से, तो इसे हम कहते हैं एलियनेट। इसका जो सिनोनिम है एप्रोप्रिएट सिनोनिम, हमने एप्रोप्रिएट सिनोनिम उठाए हैं, ठीक है। उसका मतलब है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब भी अलग होना, छीन जाना, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ पे ही हैज़, या हम कहें, ये देखें, ही फील्स। यहाँ पे एलियनेट क्या होगा? नाउन हो जाएगा। हमने वर्ब के तौर पर उठाया है तो वर्ब का ही एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ एलियनेटेड फ्रॉम मेल। ये जो है वो मेल से अलग किया गया है, ही हैज़ अलग हो गया है, ही हैज़ एलियनेटेड फ्रॉम मेल। ठीक है, हम कहेंगे शी हैज़ estranged फ्रॉम हर मदर। वो अपनी माँ से अलग हो गई है, ठीक है, उससे जुदा हो गई है। अलग हो जाना, जुदा कर देना, अलग करना, इसे हम कहते हैं एलियनेट और स्ट्रेंज। उसके बाद है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है बेहतर बनाना। क्या है? बेहतर बनाना किसी चीज़ को, उसको इम्प्रूव करना, किसी को खूबसूरत बनाना, इसे हम कहते हैं एमिलियोरेट। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड एमिलियोरेट आर स्किल्स। हमें अपने स्किल्स बेहतर करने चाहिए। इसके जो सिनोनिम्स हैं, इम्प्रूव है, अमेंड है, मेक बेटर है, रिफाइन है, रिफॉर्म है, इनका जो है वो ये एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं। क्या हैं? एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं। एनाहिलेट का मतलब है तबाह हो जाना। क्या है? तबाह हो जाना, तबाह करना, तबाह हो जाना, ठीक है। इसको कहते हैं हम एनाहिलेटेड। इसका हम एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे मैं, इलिटरेसी हैज़ एनाहिलेटेड दी पीपल ऑफ सिंध के लोगों को जहालत ने तबाह कर दिया है, र्यून कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं? डिस्ट्रॉय करना या र्यून है। एब्सकॉन्ड का मतलब है भाग जाना, रूपोश हो जाना, छोड़ जाना, ठीक है, अलग हो जाना, स्टॉप कर देना, तो इसको हम कहते हैं एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया। इसके जो सिनोनिम्स हैं, बॉल्ट हैं, डीकैम्प है, रन ऑफ है। इसके जो प्रेपोजिशंस हैं वो 2 हैं। एक है फ्रॉम, दूसरा है विद। अब हम कहें कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखूं कि ही एब्सकॉन्डेड फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी उसको छोड़ गया, उससे गया, या उसको छोड़ गया, उससे रूपोश हो गया, उससे अलग हो गया, छोड़ गया। विद, ही हैज़
absconded with the company funds, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ पे ये देखें, he absconded with the company फंड्स। इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी के फंड्स के साथ रूपोश हो गया। किसी से रूपोश आना फ्राम इस्तेमाल करेंगे, किसी के साथ रूपोश होना तो उसे हम विद इस्तेमाल करेंगे। पांचवा वर्ड है एडजॉन। एडजॉन का मतलब होता है डिले करना, डिफ़र करना, पोस्टपोन। जैसे हम कहते हैं कि मीटिंग जो है वो मनसूख की गई है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, ठीक है, पोस्टपोन की गई है। तो पोस्टपोन भी हम इस्तेमाल करते हैं, डिले भी इस्तेमाल करते हैं, डिफ़र भी हम इस्तेमाल करते हैं, मगर हम एडजॉन इस्तेमाल नहीं करते। ये एडवांस वर्ड है। पोस्टपोन, डिले, ये दोनों आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन्ड फॉर 2 o'clock, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, 2 कलाक के लिए मीटिंग जो है वो पोस्टपोन कर दी गई है। अगर अब यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, द मीटिंग हैज़ बीन एडजॉर्न्ड फॉर 2 hours, 2 कलाक के लिए मीटिंग जो है वो एडजॉर्न की गई है, यानी पोस्टपोन की गई है, डिले की गई है, डेफर की गई है। तो ये हमारे आज के सिनोनिम्स हैं और चलते हैं अब एंटोनिम्स पर। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने सोचा कि और जो हम वर्ड्स उठाएं उससे बेहतर है कि जब जो वर्ड्स हमने सिनोनिम के तौर पर पढ़े हैं तो उसी तरीके से हम क्या करें, उनके जो हैं वो एंटोनिम्स भी पढ़ें। एलियनेट का हमने मतलब पढ़ा कि अलग करना है, तो यहाँ से क्या है, यूनाइट है, रिकॉन्साइल है, यूनिफाई है। हम कहें कि यहाँ पे कहें कि ये यूनिफाई या रिकॉन्साइल। लव विद सिंध, सिंध से मोहब्बत। हैज़ reconciled the whole nation, सिंध से मोहब्बत पूरी सिंध को यकजा कर दिया है, यूनाइट कर दिया है, यूनिफाइड कर दिया है, यूनाइटेड कर दिया है, रिकॉन्साइल कर दिया है। एमिलियोरेट का मतलब होता है वर्सन है, बेहतर बनाना है। उसका एंटोनियम क्या है, वर्सन। वर्सन का मतलब है कि ख़राब कर देना, ख़राब करना। इसके हम कैसे एग्जांपल बनाएंगे, ही worsens his skills, या कहें he does not worsen his skills, वो अपने स्किल्स को ख़राब नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये है इनके क्या है, एंटोनियम है। एनहाइलेटेड का मतलब मैंने आपको क्या बताया, एनहाइलेटेड का मतलब होता है तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। इसके जो एंटोनियम्स हैं, बिल्ड कर देना, इस्टेब्लिश कर देना, रिन्यू कर देना, रिहेबिलिटेट कर देना, ठीक है। या हम कहें कि एजुकेशनल एमरजेंसी, एजुकेशनल एमरजेंसी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एजुकेशनल emergency has rehabilitated the future of Sindh, या has rehabilitated the nation, rehabilitated the people of Sindh, ठीक है, या सिंध को उसने रिहेबिलिटेट कर दिया है। एब्सकॉन्ड का मतलब मैंने आपको बताया कि छोड़ जाना, उससे जुदा हो जाना, भाग जाना, रूपोश हो जाना, कैरी ऑन, कंटिन्यू। एडजॉन का मतलब क्या होता है, एडजॉन का मतलब होता है क्या होता है, एडजॉन का मतलब डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना, डेफर कर देना। इसका मतलब क्या होता है, कीप ऑन। दे आर कीपिंग ऑन द मीटिंग, दे आर कीपिंग ऑन द मीटिंग, या they have reinstituted the meeting, they have restarted the meeting, restart, reinstitute, keep on, ये इनके क्या हैं, एंटोनियम्स हैं। क्या है, एंटोनियम्स हैं। इंशाल्लाह कल हम दूसरे 5 एंटोनियम्स और 5 सिनोनिम्स पढ़ेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।